कि अपनी मांग को संशोधित करिए। ठीक है, गुरुजी कहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में क्या है कि गुरुजी ने हमें ये बात क्यों कही कि ईश्वर पालो? क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि हम दुख में हैं और हमको बात समझ में नहीं आ रही है। हमको लग रहा है नहीं, आज दुख मिल रहा है, कल सुख मिलेगा। संसार में जितने भी सुख दिखाई देते हैं वो हमेशा भविष्य में ही दिखाई देते हैं। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले क्षण मिलेगा। पहली चीज कि अपने मन के समक्ष दुख को लाइए। बिना दुख को अपने मन को दिखाए आपके अंदर वो मांग पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए गीता में क्या आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाम दर्शनम। जन्म के समय कितना दुख होता है, मृत्यु के समय कितना दुख होता है, बीमारी के समय, और अभी भी तो दुख ही दुख है। सर्दी, गर्मी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, भूख, प्यास, ये सब दुख ही तो है। शरीर धारण करने से बड़ा दुख क्या हो सकता है? शरीर धारण करना कितनी बड़ी पराधीनता को स्वीकार करना है। ठीक है, चलिए अब यह बताइए कि आपने लक्ष्य बनाया है कि ईश्वर पाना है, तो कैसे मिलेगा ईश्वर? उसके बारे में क्या प्रयास किया आज तक आपको? अनुष्ठान मतलब क्या किया अनुष्ठान में? जब किया, ध्यान, सेवा। जब किया, ध्यान किया, सेवा की। आत्मज्ञान पाना है ना? तो कभी आपने विचार किया कि जब उस तत्व को प्राप्त करने में कैसे सहयोग देता है? इससे हमारा पतन नहीं होता, मतलब वो हमारी स्थिति बनी रहती है, हमारा मन शांत होता है जब करने से, तो हम ध्यान कर सकते हैं। फिर ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है? ध्यान करने से हम विचार करके अगर ध्यान करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम शरीर नहीं है, दृष्टा बनकर हम अपने शरीर को देखने का प्रयास करते हैं। बढ़िया। और सेवा करने से? सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्धि का क्या अर्थ होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है तो बापू जी कहते हैं जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारे हृदय में ज्ञान टिकेगा, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम सूक्ष्मता से उस सत्संग को विचार नहीं कर पाएंगे जो बापू जी कहना चाहते हैं। हाँ, जैसे दर्पण स्वच्छ है, इसका मतलब है कि उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो साफ दिखाई देगा। अगर दर्पण गंदा है तो उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो क्या प्राप्त हुआ अनुष्ठान करने से? और चाह बढ़ती जा रही है ईश्वर प्राप्ति की। ईश्वर प्राप्ति की चाह बढ़ती जा रही है। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर जो चेतन स्वरूप है। चेतन अर्थात जो हम हमारे शरीर में हमारे अंदर एक चेतन स्वरूप होते हैं, वो जिससे हमें सत्ता मिलती है। शरीर को किससे सत्ता मिलती है? चेतन से। शरीर 5 भूतों का है ना? तो पृथ्वी को जो है, पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है ना? उनका आधार, आकाश का आधार क्या है?
चेतन का अर्थ होता है जो जानता है स्वयं को और दूसरे को, उसे चेतन कहते हैं। ठीक है क्या? चेतन जो है वो ज्ञान की प्रधानता से उस ईश्वर को चेतन कहते हैं। चेतन उसको नहीं कहते कि जो चल सकता है, घूम सकता है, बोल सकता है। वो तो मोबाइल भी बोल लेता है, रोबोट भी चल लेता है, उनको चेतन नहीं कहता है। चेतन किसको कहते हैं? जो जानता है, जिसमें ज्ञान है कि मैं हूं और यह है, उसको चेतन कहते हैं। हाथ चेतन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ को नहीं पता कि मैं हाथ हूं। आपको पता है कि यह हाथ है और मैं हूं। ठीक है? तो ईश्वर के लिए आपने क्या कहा कि वह चेतन है। तो चेतन कहाँ मिला आपको? हमारे अंदर ही। आपके मैं के रूप में मिला, क्योंकि आप ही जानते हो ना। ईश्वर प्रकट भी हो जाएंगे तो कौन जानेगा? आप ही जानोगे। तो चेतन कौन हुआ? आप हुए ना। तो कहीं आप अपने आप को ही तो नहीं खोज रहे, आप अपने आप को ही खोज रहे। जो वास्तविक ईश्वर है वही आपका मैं बनकर बैठा हुआ है। उसकी ठीक से समझ विकसित करनी पड़ती है, तब अनुभव होता है कि वह किस रूप में स्थित है। अभी उसमें बहुत सारी मिलावट मिली हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है? तो आत्मज्ञान पाना है, यानी अपना जो मैं है उसको वास्तविक रूप में वो कैसा है उसे जाना। इसी को तो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, कि अपना मैं क्या है, कैसा है, उसको जान लिया जाए, है ना। तो उसको जानने के लिए आपने बोला कि जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ? किसी वस्तु को जानना होता है तो किस चीज की आवश्यकता होती है? जैसे मोबाइल को जानना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? तो मोबाइल पता चल जाएगा कि मोबाइल है। बुद्धि। हाँ, बुद्धि चाहिए। और आँख चाहिए। हाँ, आँख, हाथ। हाथ की क्या आवश्यकता है? मोबाइल के सामने जानने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है। वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, बुद्धि वृत्ति होनी चाहिए और नेत्र होने चाहिए, और जो वस्तु है उसके लक्षण होने चाहिए आपके पास। अरे भाई, जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो उसे कहो कि भाई रूम के अंदर मोबाइल रखा है, लेके आ जाओ, तो आपको बताना पड़ेगा। 6 इंच का होता है, 3 इंच चौड़ाई होती है, देखने में काला काला दिखाई देगा। तो उसके कुछ लक्षण बताने पड़ेंगे, तब जाकर के वह उस वस्तु को देख पाएगा ना। ठीक है? ऐसे ही जब हम अपनी बुद्धि वृत्ति को कहते हैं कि जाकर के ब्रह्म तत्व को देख ले, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर ले। ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कौन करता है? बुद्धि ही करती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि बुद्धि प्रज्ञा को प्राप्त हो गई, ऋतंभरा हो गई। ज्ञान कौन प्राप्त करता है? बुद्धि। और बंधन का कारण क्या है? बुद्धि ही है। जब तक उसमें मोह है, उल्टा ज्ञान है, देहात्म भाव है, वही बंधन का कारण है। और जब उसमें ब्रह्म तत्व को भली भांति देख लेने के कारण, अनुभव कर लेने, देखने का अर्थ होता है अनुभव कर लेने के कारण, उसमें जो जीवत्व तो पहले से आरोपित है वो निवृत्त हो जाता है। ठीक है? तो क्या करना है? बुद्धि होनी चाहिए
और ब्रह्म के यथार्थ लक्षण होने चाहिए। ठीक है, और बुद्धि वहां तक जाएगी कैसे? आंख का माध्यम बनाती है। तो आंख क्या कहे जाते हैं? जो प्रमाण है। जैसे हम यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्म के विषय में वेद प्रमाण कहे जाता है, महावाक्य प्रमाण कहे जाते हैं, यानी प्रमाण रूपी नेत्र हो, ठीक है, तब ब्रह्म रूपी प्रमेय लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। तो अगर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है या अपने मैं तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? प्रारंभ कहाँ से करते हैं? तो अभी हमको अपना मैं कहाँ पे अनुभव में आता है? देह में, शरीर में आता है। और जो संसार में ज्यादा ही घुले मिले रहते हैं वो देह में भी नहीं रहता है। कहाँ रहता है? शरीर में। देह और शरीर एक ही बात है, संबंधों में रहता है। उनको अपने देह तक आने की भी फुर्सत नहीं होती। जैसे घर में रहते हैं तो ज्यादा लेना देना हुआ तो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। हमको इतना ही ख्याल रहता है कि हम किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और उसी के धर्म निभाते निभाते पूरा जीवन पूरा हो जाता है। देह भाव का मतलब होता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन उस पर कुछ आरोपित कर दिया जाए तो संबंध अध्यास बोलते हैं। संबंध के कारण मेरा पना हावी है। तो ये बताइए कि अगर देह में से अहम निकालना है तो क्या करना चाहिए? शरीर को मैं नहीं मानना चाहिए। शरीर को मतलब हम शरीर है ये नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि यहाँ वेदांत पूरी तरह से गणित की तरह है। बिना सिद्धांत के आप ना कोई बात स्वीकार करिए और ना किसी बात को अस्वीकार करिए। ठीक है, यहाँ पे हर चीज का प्रमाण लगता है। जैसे हम गणित में 2 में 2 जोड़ते हैं तो 5 नहीं लिख सकते, 4 ही लिखा जाता है। गुणा करते हैं तो गुणा के अपने नियम होते हैं, भाग देते हैं तो भाग के अपने नियम होते हैं। ऐसे ही आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो विचार किए जाते हैं वो किसी सिद्धांत के अनुसार किए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप शरीर नहीं हो, तो आपको यह उत्तर प्राप्त करना होता है कि आप शरीर क्यों नहीं हो। क्योंकि अगर पहले आपने मान लिया बिना किसी प्रमाण के कि मैं देह हूं, और अगर आपने फिर से मान लिया बिना किसी प्रमाण के कि मैं देह नहीं हूं, तो कल मानी हुई बात फिर से हट जाएगी। इसके लिए एक सिद्धांत कार्य करता है कि जो इदम होता है वो अहम नहीं होता है। जिस वस्तु को आप यह करके बोल सकते हो वह कभी मैं नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आंख की पुतली दूसरी वस्तुओं को देखेगी लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। आत्मज्ञान पाने वालों के लिए ये सबसे मूल बात है और इसी से सारे ताले खुल जाते हैं। ठीक है, क्या कि जो देखता है वह दिख नहीं सकता, जो जानता है वो जानने में नहीं आ सकता। जो आपका वास्तविक अहम है वह कभी यह के रूप में नहीं कहा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे आप स्वयं के कंधे पर नहीं बैठ सकते, जब भी बैठेंगे तो दूसरे के कंधे पे बैठेंगे। जैसे जीभ दूसरे सारे पदार्थों का स्वाद बताती है
जीव का क्या टेस्ट है? मीठा, तीखा, कड़वा, जैसा खाते हैं। हाँ, वो दूसरे का स्वाद बताएगी, स्वयं का स्वाद नहीं बता सकते, क्योंकि इस सृष्टि में यही नियम है कि आपको उसी वस्तु का अनुभव होता है जो वस्तु आप नहीं हो। ठीक है, यह सिद्धांत है। इसको अपने हृदय में लोहे के अक्षरों में लिख लीजिए। क्या? कि उसी वस्तु का अनुभव होता है जो आप नहीं हो। यह मूल सिद्धांत है। अहम कभी इदम नहीं होता, जानने वाला कभी जानने में नहीं आता। ठीक है, अब दो चीजें हो गई, एक हो गया अहम, दूसरा हो गया इदम। अब इन दोनों के लक्षण बनाइए। किसी को बोलते हैं विवेक करना। विवेक किसको बोलते हैं? जैसे चावल में पत्थर मिल गया है तो चावल बनाना है तो हम पत्थर बीन करके अलग कर देते हैं। दो वस्तुएं एक साथ मिल गई तो उन दोनों को अलग अलग कर देना, इसको क्या बोलते हैं? विवेक कर। आत्मज्ञान की ओर चलते हैं तो दो ही चीजों का सहारा होता है, एक विवेक का, दूसरा वैराग्य का। विवेक विचार के कारण ही होता है। ठीक है, विवेक और वैराग्य दो ही चीजें लगती हैं, और ये दोनों आपको कहाँ तक पहुंचा जाएंगे? आपके स्वरूप तक। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हो गया अहम, दूसरा हो गया इदम। दोनों के लक्षण बनाइए। ठीक है, देखिए जो आपका मैं है वह कभी यह नहीं हो सकता। ठीक, पहला लक्षण। और जो यह है वो कभी मैं नहीं हो सकता। दोनों के एक लक्षण हो गए। जो मैं है वो कभी बदलता नहीं है, और जो यह है वो कभी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जो मैं है वो ज्ञान स्वरूप है, वो जानता है, वो चेतन है। ठीक है, और जो यह है वो क्या है? वो जड़ है। जड़ किसको बोलते हैं? जो ना स्वयं को जानता है ना दूसरों को जानता है। और लक्षण बनाइए। मैं कभी जन्मता नहीं है, और यह बिना जन्मे भास नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि जो मैं है उसका जन्म क्यों नहीं होता? चलिए मान लेते हैं कि जो मैं है वो क्या है? जानने वाला है ना, ज्ञान स्वरूप है ना। जो मैं है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो यह है वो अज्ञान स्वरूप है। तो अगर हम बोलें कि ज्ञान का जन्म हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि जन्म के पहले ज्ञान नहीं था। हुआ ना? तो अगर जन्म के पहले ज्ञान नहीं था तो यह किसने जाना कि जन्म हुआ है? इसका मतलब ज्ञान, जन्म के पहले भी ज्ञान था, इसलिए ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता है, तो ज्ञान की मृत्यु भी नहीं हो सकती। तो मैं का एक लक्षण बना कि मैं का जन्म नहीं होता, और यह का एक लक्षण बना कि यह का जन्म होता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो पहले से विद्यमान हो, सब बनी है और सब मिटेगी। मैं की मृत्यु नहीं हो सकती, और यह की मृत्यु होती है। तो ऐसे एक अपनी डायरी बना लीजिए जिसमें आत्मज्ञान की जितनी बातें हैं उनको क्रम से समझते हुए उसको लिखिए और समझिए, क्योंकि आत्मज्ञान बुद्धि का विषय है, विद्या है। आत्मविद्या बोलते हैं ना, विद्या को जैसे हम पढ़ाई करते हैं ठीक वैसे ही इसको अर्जित किया जाता है। तो मैं के लक्षण आपको पता चल गए और यह के लक्षण आपको पता चल गए, तब आप विवेक का सहारा लीजिए और यह देखिए कि जिस शरीर को हम मैं मानते हैं क्या वह मैं है? उसमें मैं के लक्षण मिलते हैं क्या? तो देखते, ध्यान से देखिए तो
क्या पाएंगे कि शरीर तो जन्मा है, छोटे से बड़ा हुआ है, अभी भी बढ़ ही रहा है, फिर क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यानी मैं का लक्षण जो है कि अबदलता, वो इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो बदल रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा मैं नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी भी शरीर बदल रहा है। ज्ञान में अगर यथार्थ रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान का विचार और अनुभव दोनों अलग अलग समय में नहीं होते, उसी समय में। जैसे आपके पास धन पहले से हो, ठीक है, और कोई बताए कि आपके पास धन है और आप उसको देखने लग जाएं, तो क्या धन कमाने जाना पड़ेगा? वो उसी क्षण उपलब्ध है। आप तो हो ना, खाली आपके मैं पर अविद्या का आवरण है। अविद्या का आवरण हटा दीजिए तो आपका मैं तो पहले से विद्यमान है ना। तो पहला आवरण क्या है कि मैं देह हूं, ठीक है। तो शांत बैठ करके इस देह को बदलते हुए देखिए, विचार के नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से। हाथ नसें हैं इसके अंदर, इसमें रक्त दौड़ रहा है, हर कोशिकाओं में रक्त पहुंच रहा है, रक्त के साथ ऑक्सीजन पहुंच रहा है, हर कोशिकाएं श्वास ले रही हैं, हड्डियों के अंदर रक्त बन रहा है, कितनी सारी कोशिकाएं बन रही हैं, कितनी सारी मर रही हैं। लाखों कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं रोज मर जाती हैं। इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, ज्ञान के विचार से देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसको जो जान रहे हैं, उन सारी क्रियाओं के परिवर्तन को क्या वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो वो मैं, यह मैं शरीर मैं नहीं हूं, ठीक है। ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी, मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। जाना कैसे जाता है? किसी ने बॉक्स दिया, बोला कि इसके अंदर मिठाई है, आपने मान लिया, क्या पता कुछ हो उसके अंदर, खोल के देख लिया, टेस्ट कर लिया तो समस्या हट गया। ऐसे ही गुरुजनों को कैसे पता चला कि आप देह नहीं हो या वो देह नहीं है? ज्ञान विचार के द्वारा ना। एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को जो भी अपनी बुद्धि में स्थान देगा उसको आत्मानुभव हो जाएगा। अगर आप उस सिद्धांत को आप उस सिद्धांत को अपने हृदय में स्थान नहीं देते हो तो ठीक है, तो उस सिद्धांत को अपने हृदय में स्थान दीजिए। अपने मैं का जो लक्षण है वो जिन जिन वस्तुओं में नहीं मिलता उनमें से अपना मैं वापस निकाल लीजिए। अब देखिए, यह देह आप नहीं हो तो इससे कितनी सारे दुख के प्रसंग खत्म हो जाते हैं। भाई अपमान किसका होता है? शरीर का ही होता है ना। अरे आपका मन तो किसी को दिखाई नहीं देता, आप तो किसी को दिखाई दे ही नहीं सकते, दिखता तो शरीर ही है ना। तो कोई अगर दुर्वचन कहता है तो किसको कहता है? शरीर को कहता है। और दुखी कौन होता है? शरीर दुखी होता है, आप दुखी होते हो। जो अभी आप अपने मैं को मानते हो वही दुखी हो रहा है। सही बात है, मन में बैठे हैं ना, इसके लिए हम दुखी होते हैं। तो कितनी बड़ी समस्या हल हो गई। कोई प्रशंसा करता है तो आपको लगेगा कि ये इसकी प्रशंसा हो रही है, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही। तो जितना हमने गणित का पोर्शन हल किया उससे जितना भी चीजें हट जाती हैं उनको हटा दीजिए। जो
ये लड़का है, ये लड़की है, अभी शरीर गति है, उसका भी अभिमान खत्म हो गया। ठीक है, मैं फलाने के घर में जन्मी, ये भी खत्म हो गया। तो जितनी भी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं वो एक एक करके सोचिए, आपका मन किन किन चीजों को याद करके दुखी होता है। इस ज्ञान का उपयोग करके उन सारी चीजों को काट दीजिए। हृदय में बल होना चाहिए सत्य को स्वीकार करने का। सत्य को स्वीकार करने का बल नहीं है तो ज्ञान कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य, यहाँ मोह से कोई काम नहीं होता, आपको निर्मम होना पड़ता है। जो सत्य है सो सत्य है और जो असत्य है सो असत्य है। बीच में मोह से काम नहीं चलता। यहाँ वह न्यायाधीश नहीं चलता जो रिश्वत लेता है। ठीक है, अगर मिथ्या है तो सभी मिथ्या है। उनमें से जो अच्छे लोग हैं उसको हमने उठा के रख लिया अपने पास, और जो बुरे लोग हैं वो मिथ्या ही नहीं। अगर मिथ्या है तो सभी मिथ्या है। तो अपने मैं का लक्षण जिन भी वस्तुओं में ना मिलता हो उनको छोड़ दीजिए। संसार में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। संसार के जितने लक्षण है वो सारे के सारे शरीर में है। इसके बाद क्या बचता है? आपका मन। शरीर किन किन चीजों से बना हुआ है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। 19 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो 5 प्राण भी बदल रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी बदल रही हैं, और 5 कर्मेंद्रियां भी बदल रही हैं, और 4 अंतःकरण भी बदल रहे हैं। ध्यान से देखिए, मन किसे कहते हैं? जो संकल्प विकल्प करता है। जैसे यह जग है कि जग नहीं है। हर चीज में 2 चीजें आती हैं। जैसे लाइट या तो जली है या तो बंद है। संसार द्वंद्व से ही पैदा हुआ है, संकल्प और विकल्प। या तो वस्तु उपस्थित है या तो वस्तु उपस्थित नहीं है। इसको कौन जीवित रखता है? आपका मन। ठीक है, जो निर्णय देता है उसको बुद्धि बोलते हैं, और जो चिंतन करता है या नहीं से पता नहीं है। हम जग लेकर के जाएंगे, इसमें शरबत बनाएंगे, पिएंगे, पिलाएंगे, फलाना करेंगे। ये किसका काम है? चित्त का। ठीक है, और ये कार्य किया और किसी ने प्रशंसा कर दी, यार आप तो बड़े उदार आदमी हैं। तो इसका अहम जिसने ओढ़ा वो क्या है? अहम वृत्ति। तो एक वृत्ति ही है जो 4 रूपों में परिलक्षित होती है। मनन करती है तो मन कहा जाता है, निर्णय करती है तो बुद्धि कहा जाता है, चिंतन करती है तो चित्त कहा जाता है, और सबका बोझा उठा के अपने सिर रख लेती है तो अहंकार कही जाती है। अहंकार मतलब क्या? किसी और ने किया और उठा के आपने अपने सिर पे रख लिया, इसको अहंकार बोलते हैं। कार्य तो कर्मेंद्रियां करती है और हम बोलते हैं कि ये कार्य हमने किया है। ठीक है, ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियां लेकर के आती हैं। आंख से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जीभ से प्राप्त होता है, नाक से प्राप्त होता है, कान से प्राप्त होता है। ये सब जो बाहर के 5 विषयों का ज्ञान है, कौन संग्रहित कर रहा है? ज्ञानेंद्रिय। किसकी सहायता से? मन की सहायता से। तो आप क्या बोलते हो? हाँ, ज्ञान इंद्रियों के अहम के कारण हम बोलते हैं कि हम करता है। ठीक है, कर्म इंद्रियों के अहम के कारण हम बोलते हैं कि हम करता है, और ज्ञान इंद्रियों के अहंकार के कारण हम बोलते हैं कि हम भोगता है। तो कर्म तो यहाँ में हो रहा है ना, मैं के साथ उसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो संबंध बन गया है उसी को अज्ञान कहते हैं। संबंध ना होते हुए भी अहम और मम का संबंध जो
प्राकृतिक रूप से विद्यमान है वही अज्ञान कहा जाता है। इसी संबंध को शास्त्रीय भाषा में अध्यास बोलते हैं। अध्यास का अर्थ होता है अधि माने ऊपर, आस माने रख देना। ठीक है, आपके मैं को जैसा है वैसा होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर क्या रख दिया गया जो आप नहीं थे। क्या रख दिया गया जो आप नहीं थे। उसमें क्या क्या आता है? बुद्धि आती है, मन आता है, चित्त आता है, 5 प्राण आते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं, 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, और बाहर के जो मेरे तेरे हैं वो एक्स्ट्रा। मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, फलाना, वो तो बात की बात है। उसमें तो कितनी चीजें आप भर ले जाओगे उसको तो ठिकाना ही नहीं है। क्या हुआ? इन सबको उठा के आपने किसके ऊपर रख दिया? मैं के ऊपर, जबकि मैं के एक भी लक्षण इनके अंदर नहीं मिल रहे हैं। यही हमारी गलती है। हमने अपने विवेक को सो जाने दिया। जैसे आग का काम करना होता है ना, तो ग्लोव्स आते हैं जिनको पहनने के पश्चात हाथ जलता नहीं है। जो स्टील वगैरह का जहाँ काम होता है भट्टी, वहाँ तो टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड 3000 सेंटीग्रेड होता है। तो यह विवेक ही हमारा कवच था। योग वासिष्ठ में आता है कि राम जी तुम ज्ञान रूपी कवच को धारण किए रहना, तब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ज्ञान को उत्पन्न कौन करता है? विवेक। ज्ञान का दर्शन कौन कराता है? विवेक कराता है। और विवेक क्या है? यह को मैं से अलग कर दो, यही विवेक। अगर आपकी बुद्धि कमजोर है, उसने इंद्रियों से मन से रिश्वत ले ली, तो वो क्या करेगी? थोड़ी दूर तक अलग करेगी, फिर देखेगी यार ये तो अच्छा लग रहा है, उसको रख लो। नहीं, अलग करना है तो पक्षपात किए बगैर यह को अलग कर दो और मैं को अलग कर दो। इसी को विवेक बोलते हैं। विवेक विचार से उत्पन्न होता है। विवेक के पश्चात जो आप नहीं हो उसे छोड़ देना, इसी को वैराग्य कहता है। अरे भाई जो दुख दे रहा है ना उसको छोड़ दो ना, इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य कभी आपको वह चीज नहीं छुड़ाता जो आप पाना चाहते हो, आपसे वह छुड़ाता है जो आपको भ्रष्ट कर रहा है, जो आपको सुखदायक वस्तु पाने में रोक रहा है, उसको छोड़ देना वैराग्य कहलाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हो और बोले यार बहुत मुसीबत है, शराब पी लेते हैं। शराब पीने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मुसीबत को भूल जाएगा, लेकिन मुसीबत टल जाएगी क्या? नहीं टलेगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं? हम सब लोगों का स्वभाव ऐसे ही हो गया है। संसार की मुसीबतें आती हैं तो चलो मूवी देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समस्या भूल जाती है, घूमने चले जाते हैं, गप्पे लगाने लगते हैं, XYZ जो भी करें। तो इससे क्या मुसीबत खत्म हो जाती है? नहीं खत्म। खत्म कब होगी? जब आप विवेक का आश्रय लोगे। आपकी बुद्धि में इतना बल होगा कि जो मैं नहीं हूं उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उसका अपमान मेरा अपमान नहीं, उसकी प्रतिकूलता मेरी प्रतिकूलता नहीं, उसका मान मेरा मान नहीं, उसका जन्मना मेरा जन्मना नहीं, उसका मरना मेरा मरना नहीं, उसका जाना मेरा जाना नहीं, उसका आना मेरा आना नहीं। अरे नारायण, जो ज्ञान है ना वो कहीं आता जाता नहीं है।
क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं है, कहीं से आया तो वहाँ क्या है, ज्ञान चला गया तो वहाँ अज्ञान हो गया ना। तो अज्ञान को जानता थोड़ी है कि यहाँ अज्ञान है। अज्ञान के भाव और अभाव को भी ज्ञान ही जानता है। ज्ञान के भाव और अभाव को भी ज्ञान ही जानता है। ये बातें जो हम बता रहे हैं, ये बहुत कीमती बातें हैं और सार बातें हैं। इन एक एक बातों को समझिए, उसको अपने हृदय में धारण करिए और उसको पोषित करिए। क्योंकि जो बात जहां पर जितना समझकर मैं बोल रहा हूं, आपको उतनी समझ प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा। यह ऐसे ही अंगीकार नहीं हो जाता है। जैसे कितनी भी कोशिश करो, उधार में जो आग ली जाती है ना, उससे भोजन नहीं पकाया जा सकता। उधार में आग ली तो जाती है, लेकिन अपनी लकड़ी रखो, फिर उससे आग लगाओ, फिर जाके भोजन बनेगा। ऐसे ही जो सत्संग में या किसी के द्वारा हमको ज्ञान के वचन सुनने को, समझने को मिलते हैं, वो उधारी आग है। उससे आपका भोजन नहीं बनेगा। बनेगा कब? जब आप खुद विचार करोगे। विचार की लकड़ियां लगाओ, फिर उसमें दूसरे की चिंगारी काम करेगी। सत्संग के वचन गुरु जी के काम करेंगे, लेकिन कब? जब लकड़ी हो आपके पास, तो उसमें आग लग सकती है और आत्मज्ञान रूपी जो भोजन है वो बन सकता है। इसके लिए जितना भी समय बचता है, या सेवा करते हुए भी अगर श्वास श्वास में आप आत्मज्ञान को नहीं दोहरा सकते, तो आत्मज्ञान दृढ़ होने में संशय है। कितना समय लगेगा वो तो बात की बात है। श्वास श्वास सुमिरन करो और कोई यत्न नहीं है। आप सोचते हो कि 1 घंटा ध्यान करके हम ज्ञान पा लेंगे, तो मुझे तो संभव नहीं दिखाई देता। हाँ, ध्यान उसमें मदद कर सकता है, लेकिन ज्ञान को स्थिर तो अभ्यास ही करता है। और कैसा अभ्यास होना चाहिए? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यसा तस्य हम सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चिंतन। अभी तो हमने बात की कि आप क्या नहीं हो, ठीक है? ये तो पहला स्टेप है ना। आप क्या हो उसकी तो बात ही नहीं हुई। सबसे पहले क्या किया जाता है? वही जो आप नहीं हो वो निकाल दो। जैसे कपड़ा गंदा हो गया है तो पहले उसको साफ किया जाता है, फिर कोई रंग रंगना हो तो उसको रंगते हैं। सबसे पहले आपके मैं में जो गंदगी मिल गई है, यह कि उसको हटा दीजिए। हटेगी कैसे? विवेक रूपी साबुन लगाइए और धो डालिए। आपके भीतर आपके जीवत्व को आपकी बुद्धि ने ही धारण कर रखा है और किसी ने धारण करके नहीं रखा हुआ। आपको दुख में, परेशानी में आपकी बुद्धि के सिवा और कोई नहीं डालता है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखानाम। ये तो आपको दुखी करने वाला कोई तत्व मौजूद नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति किसी को दुख नहीं दे सकती, क्योंकि यह संसार किसी ऐरे गहरे ने नहीं बनाया। जिस ईश्वर ने बनाया है वह आपका पिता लगता है। जगत माता, जगत पिता वो आपका बैरी थोड़ी ना है। गीता में तो उसने कहा, ये सुहृदम सर्वभूतम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। तो जितनी चीजें बताई हैं इसका अभ्यास करना जरूरी है। श्वास श्वास में, जैसे श्वास अंदर जाती है ना, श्वास अंदर जाती है तो कैसी है? ठंडी है। बाहर आती तो कैसी है?
गर्म है। ठंडी श्वास को अंदर जाते हुए देखो और गर्म श्वास को बाहर आते हुए देखो। तो इस ठंडे और गर्म के परिवर्तन में ऐसी कौन सी वस्तु है जो बदल नहीं रही है? वो आपको देखने वाला। प्राण बदल रहे हैं, इस बदलाहट को जो जानता है वह ना हम देहो ना देहो। कोई भी कार्य कर रहे हो तो श्वास पे ध्यान रहना अनिवार्य शर्त है। श्वास की गिनती करनी चाहिए हर कार्य के साथ। झाड़ू लगा रहे हैं तो इतनी देर में झाड़ू लगाए तो कितनी श्वासों में झाड़ू लगाए। अगर श्वास को आप पकड़ सके और उसके साथ ज्ञान को जीवित रख सके तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकते। अगर आपने इस शस्त्र को हाथ में नहीं लिया तो मेरी दृष्टि में तो आपकी विजय संदिग्ध है। गीता चिल्ला चिल्ला के यही बात तो कह रही। भगवान ने तो यहां तक बोला है कि जो अनन्य चिंतन करता है उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। वहन करना मतलब ढो के लेके आना। आपके पास मन है, ईश्वर ने दिया है, गुरुजी ने ज्ञान दिया है। अगर हम प्रयास करके उस ज्ञान में अपने मन को ना लगावें और अज्ञान की वृत्ति को पोषित करें तो इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं हो सकता, हमारा ही। देखिए, बाहर की परिस्थितियां जितनी ज्यादा कठिन होती हैं उससे गुजरने वाला उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है। किसी को दोष मत दीजिए। कोई आपके मन के भीतर आप जो विचार कर रहे हो उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। बनी हुई है, मैं क्या करूं? उन्होंने ब्राह्मणों की सृष्टि से एक सूर्य का आवाहन करके पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला भाई ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है इसका विनाश करने में आप समर्थ नहीं हो, क्योंकि ये सृष्टि उनके चित्त में स्थित है। ऐसे ठीक ऐसे ही है कि आपके चित्त का जो निश्चय है वो आप बदलोगे तभी बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। हर कार्य करते हुए इस विचार को अपने मन के गहरे से गहरे तल में डाल दीजिए कि जो कार्य कर रहा है वह आप नहीं हो, क्योंकि यह बदल रहा है। धीरे धीरे बोलने से काम नहीं चलेगा, चिल्ला के बोलो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपका मन धीमी आवाज को सुनना भूल ही गया है, दुष्ट हो गया। जैसे कोई नौकर दुष्ट हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? चिल्लाना पड़ता है, डांट के बोलना पड़ता है, थप्पड़ मार के बोलना पड़ता है। ऐसे ही हमारा मन हो गया। सत्संग के वचन इतनी बार सुने हैं ना कि आदत पड़ गई है, असर ही नहीं करता है। तो जोर से बोलना पड़ता है। ये दुष्ट मन क्या समझता है? ये जो शरीर कार्य कर रहा है ये मैं नहीं हूं। मैं बोझा ढोने के लिए थोड़ी धरती पे आया हूं। मैं ईश्वर का राजकुमार हूं, सृष्टि का आनंद लेने के लिए आया। कर्ता बना दिया तूने मेरे को। रो रहे, किसी ने डांट दिया, अरे यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं है, सब मेरे को कितना प्रताड़ित करते हैं। हाँ, ये तुम्हारे मन की बदमाशी है, तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं। देह से जुड़े, देह का अपमान हुआ, देह से जुड़े, उसको डाल लिया अपने मैं के ऊपर, भोक्ता बन गए। अगर ज्ञान चाहिए तो घड़ाई से नहीं डरना चाहिए। मान अपमान तो होगा ही, जो जितना ज्यादा अपमान उतना ज्यादा आदमी उन्नत हो जाता है, अगर विचार संयुक्त है तो। और मान मिलता है तो कोई विचार ही नहीं करता है। विचार क्यों करेगा? दुख थोड़ी देता है। बाबू जी का सत्संग है,
कि जो आत्म मार्ग का पथिक है उसके लिए अपमान अगर वह विचार से युक्त है तो अमृत के समान है और मान जहर के समान है। क्योंकि अपमान दुख देता है ना, और दुख हम चाहते नहीं है ना। तो दुख मिलेगा तो हम विचार करेंगे ना कि दुख क्यों आया है, कैसे निवृत्त हो। सच्चाई है ना, इस संसार में इतना दुख क्यों है? क्या ईश्वर ने हमको दुखी करने के लिए धरती के ऊपर भेजा हुआ है? नहीं, विवेक जगाने के लिए भेजा हुआ है। जिस कारण से तुम्हें दुख मिल रहा है उस कारण को समाप्त कर दो, यही पुरुषार्थ है। किस कारण से मिल रहा है? शरीर के साथ आपने जो संबंध था नहीं उस संबंध को आपने बना लिया। इसके सिवा दुख का कोई कारण नहीं है। इसके सिवा अगर दुख का कोई कारण होता तो मंसूर सूली पर चढ़ना स्वीकार नहीं करता। कितना बड़ा दुख है, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाता है। सुकरात ने जहर पीना स्वीकार नहीं किया होता। इतना बड़ा कष्ट उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको पता है कि मुझको कष्ट ही नहीं है। श्वास श्वास में देह से पृथक होने का अभ्यास आरंभ करिए। अगर यह अभ्यास आप नहीं कर रहे हो तो आपका जप थोड़ा फल देकर नष्ट हो जाएगा, आपका ध्यान थोड़ा फल देकर नष्ट हो जाएगा। आपकी सेवा जितना हृदय पवित्र करेगी, आने वाली इच्छाएं वो हृदय कलुषित कर देंगी। बर्तन धोया इसलिए जाता है कि भोजन पका के खा लिया जाए, नहीं तो आज का धोया हुआ बर्तन कल भोजन बनाओ तो फिर से धोना पड़ता है। सच्चाई है। इसके लिए क्षण कोई भी समय व्यर्थ मत करवाइए। एक एक श्वास कीमती है। हर श्वास के साथ अपने स्वरूप की स्मृति करते जाइए। स्वरूप को पहले भली भांति समझिए। समझने की तकनीक हमने आपको बता दी, सिद्धांत बता दिया है। उस सिद्धांत को हर परिस्थिति पे लागू करिए। यहाँ को अलग, मैं को अलग, और जो मैं नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर से जुड़ने की गलती खत्म तो सब कुछ खत्म। भगवान बोलते हैं गलिते देहाध्यासः विज्ञाते परमात्मनि। शरीर से अलगाव सिद्ध हो गया तो आप सिद्ध हो गए। इतने काम है, लेकिन आपने अपना मन कहीं और लगा के रखा। जब करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ध्यान करेंगे तो कुछ हो जाएगा, सेवा ढेर सारी कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, रोजा रख लेंगे सिर के ऊपर तो कुछ हो जाएगा। ये सब किस लिए है? कि आप आत्मचिंतन कर सको, इसके लिए है। जब के द्वारा मन एकाग्र होता है ना, उस एकाग्र मन के द्वारा आप शास्त्र पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ज्ञान का विचार करोगे तो मन लगेगा, नहीं तो इसे तो भाग ही रहा है। प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राण जितने सम होंगे मन उतना सम होगा, फिर हम प्राण को आसानी से देख पाएंगे, उससे अलग अपने अलगाव को अनुभव कर पाएंगे। छोटा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दिस इज नॉट अ मेजर वर्क, थोड़ा ही। लेकिन आप बहुत सारी चीजें लाकर के उसके अंदर मिक्स कर देते हो। एक सत्संग सुना, फिर उससे थोड़ा बहुत निकला नहीं निकला, दूसरा सत्संग सुन लिया, तो पहले जो सुना था सब गया। खिचड़ी। हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? एक दिन काका काका पढ़ाया गया, अगले दिन एबीसीडी पढ़ाया गया, अगले दिन अलिफ बे पेटे ते से पढ़ाया गया, फिर चौथे दिन सोचा यार क्या पढ़ूं, क्या पूरा समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया। व्हाट्स हैपनिंग? अगर कखा गाघा ही 10 दिन तक लिखवाया गया होता तो पक्का हो जाता। ऐसे साल भर हो गया, चारों चीज हम चारों बार घोट करके चारों चीजें में से कुछ नहीं आया। अगर एक ही चीज पकड़ी होती तो वो सिद्ध हो जाता। एक ही चीज आपको सिद्ध करना है, क्या? देह से पृथकत्व, तीनों देहों से पृथकत्व। इनसे जो अलग है वो मैं हूं। जो अलग है वो क्या है, वो बात की बात है। ठीक है ना? इतना तो करो, आगे की बात बता दूंगा ना तो खत्म ही हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा जो मैटर आपको मिल रहा है ना। ये बात नहीं है कि यहाँ पे आके अब पूरा हो गया, ठीक। इसके बाद तो
उसके बाद जो है वो तो अलग चीज है, वो बातें अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा तो अभी का चलेगा। इतने का ही अभ्यास करना है, चाहे जहां रहो, चाहे जैसे रहो। अगर नदी की धारा में गिर पड़े हो तो आराम करने से काम नहीं चलेगा। तैरने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यू हैव टू स्विम। आप क्या सोचते हो कि हम आत्मज्ञान नहीं पाएंगे, विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, वैराग्य नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा? कोई नहीं चलने वाला है। प्रकृति दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख देगी ही। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप इस रास्ते से जाओ, आप उस रास्ते से जा ही नहीं रहे। इसके लिए थोड़ा कष्ट स्वीकार कर लीजिए, हाँ, थोड़ा अपमान स्वीकार कर लीजिए, थोड़ा शरीर का परिश्रम स्वीकार कर लीजिए। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी बोलता हूँ, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अंगों का कटना सह लेता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों के पांव हाथ पांव टूट जाता है, कितना दर्द होता है। चक्की में पीसा जाना सह लेता है, लेकिन अपने फुरने को पलटने का परिश्रम सह लेना तो फिर कोई कष्ट प्राप्त ना हो। फुरना यही है, फुरने का पलटने का अर्थ यही होता है कि फुरना जो देह में अहम बन करके जा रहा था वो पलट करके जो वास्तविक मैं है उसमें स्थिर हो जाए। हाँ, जैसे अभी मुंह बोल रहा है तो मैं नहीं बोल रहा, बोलने वाले को जान रहा हूं, मैं कभी बोलता ही नहीं, है ना? मैं कभी सुनता ही नहीं, सुनने वाले को जानता हूं। किसी भी क्रिया का आरोप स्वयं पर नहीं होना चाहिए, यह नितांत सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करिए और इसके अभ्यास में लगे रहिए, इसके सिवाय मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। अपने बुद्धि में से खोज खोज करके जीवत्व के संस्कारों को विदा करना पड़ता है। बल लगता है, बल कैसे आएगा वो भी? उस बल की प्राप्ति के लिए ही तो साधन किया जाता है। जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, इसी से तो बल की उत्पत्ति होती है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है कि अपने मन को निर्विषय कर देना। ठीक है, जैसे ये अभ्यास तो कर ही रहे हैं, तो जब खाली समय मिलता है तो ध्यान में गुजारना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है कि आंख बंद कर लिए, बैठ गए सीधे, शांत भाव से, तो शरीर के हर अंग को आदेश देना चाहिए कि हे हाथ तो शिथिल हो जा। वास्तव में हम आदेश देना भूल गए, इसलिए मन हमको आदेश देने लग गया। जब मालिक अपना मालिकत्व तो भूल जाता है ना, तो नौकर उसको नौकर बना लेता है। वास्तव में ईश्वर ने अपने संकल्प से दुनिया रची है ना, तो संकल्प उसका गुलाम हुआ ना, और हमारा मन रूपी संकल्प के हम गुलाम हुआ। आप अपने मन को आदेश दीजिए कि हे मन, दाहिने हाथ की समस्त कोशिकाओं को शिथिल कर दे, शांत कर दे। 3 बार आदेश तो देखो शांत होने लगे। आप आदेश ही नहीं देते, भूल गए आप। एक दिन आदेश दोगे तो आपको लगेगा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगले दिन फर्क पड़ने लगेगा। आप अपने मन को आदेश देकर के तो देखिए, दुष्ट मन तो शांत हो जाओ। ऐसे ही अगर ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो शरीर के हर अंगों को अलग अलग आदेश देना चाहिए कि तुम शांत और शिथिल हो जाओ। जितना ज्यादा आपका शरीर सीधा बैठा होगा और शिथिल होगा, शिथिल का अर्थ होता है कि आपको नींद कब आती है। ध्यान से देखो, ध्यान में और नींद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
जब आप लेट जाते हो और शरीर पूरा ढीला छोड़ दो तभी नींद आती है। अभी पद्मासन लगा तुम बैठो तो तुमको नींद नहीं आएगी, दर्द कर रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही हर अंग को आदेश दे दो कि हे समस्त कोशिकाओं तुम शांत हो जाओ, तनाव रहित हो जाओ, शिथिल हो जाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक कंफर्ट पोजीशन में शरीर चला जाएगा। ठीक है, तब आपको विश्रांति का एहसास होने लगा। फिर हर कोशिका में ऑक्सीजन जा रही है, यानी प्राण जा रहा है। तो फिर आदेश दो कि हे प्राण अब तू भी शांत हो जा। खूब गहराई से अगर आप आदेश देते हो तो 3-4 बार जब आप आदेश दोगे तो आपका प्राण भी शांत होने लगेगा, अत्यंत धीमी गति से चलेगा। फिर 2 चीजें शांत हो जाए तो कम से कम 3 मिनट तो समय देना चाहिए। शरीर को शांत होने में 3 मिनट, प्राण को शांत होने में। फिर मन को आदेश दो कि हे मन अब तू भी शांत हो जा, मुझे अब कोई कार्य नहीं है। वैसे तो ये अलग ही है, लेकिन अलग होने के बाद भी जब ध्यान करते हैं ना तो इनका अस्तित्व ही खत्म कर देना होता है। जब मन शांत हो जाए तो जो बचता है वो ध्यान है। वहां पे अपने ज्ञान को दोहराइए, शांति को स्थापित करिए और दोहराइए कि अभी तक जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहे थे वो सब बदल रहे थे, इसलिए वो सब मैं नहीं था। जो शरीर मुझे भास रहा था वो तो मैं बचपन से देख रहा था कि वो पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और अभी भी उसके हर अंग बदल रहे हैं। तो वो मैं कैसे हो सकता हूँ? फिर थोड़ी देर शांत रहिए, फिर अपने आप को ऐसा समझाइए, फिर शांत रहिए, फिर समझाइए। ये तो मैं एक ही तरीके से समझा रहा हूँ। जहां जहां अटकता हो मैं, हे मन तुझे दुख क्यों होता है? जब यह शरीर तू नहीं है तो तू शरीर से जुड़ करके दुख क्यों पैदा करता है? अब से तू शरीर से नहीं जुड़ेगा और दुख पैदा नहीं करेगा। जब ये संस्कार आप अपने भीतर डालोगे तब तो जो परिस्थितियां आएंगी तब तो निकल के आएंगे। आपने तो मित्र बनाए ही नहीं, शत्रु ही शत्रु बनाए, तो समय पे कौन काम आएगा? आपके भीतर जो भी संस्कार डाले गए हैं माया के द्वारा, संसार के द्वारा, वो सब आपके शत्रु हैं। क्यों? कि यह देह मैं हूं और ये संसार सच्चा है, ऐसा मान करके ही वो संस्कार बने हुए हैं। उनको हटा करके मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं असंग हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अपरिचिन्न हूं। न हम देहो न मैं देह हूं, न मैं देहो न देह मेरा है। जीवो न हम न मैं जीव हूं, अहम ही चित, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं जो उनको जानता है। अयमेव हिते बंधः, बंधन क्या था मुझमें? क्योंकि मैं जीने की इच्छा करता था, कुछ पाने की इच्छा करता था। और गहरे ध्यान में जाना है तो ऐसा ज्ञान का विचार जब अच्छी भांति दृढ़ हो जाए तो कान में ईयर प्लग लगा करके स्वाभाविक ही जो नाद सुनाई दे रहा है अपने मन को उस पे लगा सकता है। क्योंकि कुछ छोड़ना है तो मन को कुछ पकड़ाना पड़ता है। अगर संसार को छुड़ाना है मन के चिंतन से तो जिसको गीता में कहा जाता है शब्द खे, भगवान क्या बोलते हैं? आकाश में शब्द मैं हूं। तो कौन से शब्द हैं जो भी बोले जा रहे हैं? ये भगवान है क्या? नहीं। आकाश में एक शब्द ऐसा है जो सदैव विद्यमान है, उसी को क्या बोलते हैं? अनाहत नाद बोलते हैं। अभी कान को अच्छी भांति से मुंह से बंद करो ना तो भी सुनाई देता है। पहले पहले तो झिंगुर जैसी, सीटी जैसी आवाज आती है, तो उसी नाद पर ही मन को लगा दो कि मन अब तुझको यही काम दिया गया, इसी को सुन। ठीक है? और उस नाद को सर्वव्याप्त अनुभव करो।
जब आप उसको सर्वव्याप्त अनुभव करने लग जाओगे तो आपका देहात्म भाव टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां नाद है वहां वहां नाद को जानने वाला है। जैसे जैसे जहां जहां शरीर है ना, वहां वहां आप हो, तब नाद ही आपका शरीर हो जाता है। तो देहात्म भाव टूट जाता है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए पहले तो ज्ञान का आश्रय लिया जाता है। ज्ञान जब दृढ़ होने लगता है तो फिर गहरी शांति में जाने के लिए नाद का आश्रय लिया जाता है। नाद की सहायता से मन जितनी ज्यादा गहराई में जाता है उतना और किसी के द्वारा नहीं जाता। इसका एक क्रम है। पहले जप किया जाता है, फिर अजपा जप किया जाता है, फिर नाद का सहारा लिया जाता है, फिर नाद के अभाव का सहारा लिया जाता है। 4 चीजों के बाद आप वहां स्थित हो जाते हो जो अनिर्वाच्य पद है। 4 चीजें। जब कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बोलते हैं जाप मरे, यानी जाप किया था फिर छोड़ दिया। अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, नाम सने ही नाम का मरे न मारा जाए। स्टेप है पहले जब तक अजपा जाप में गति नहीं होती तब तक जाप प्रमुखता से किया जाता है माला लेकर के। जब अजपा जाप में गति हो जाती है तो समय बचाकर अजपा जाप में समय दिया जाता है, और जब अजपा जाप में गति हो जाती है तो नाद श्रवण में ध्यान दिया जाता है ज्ञान के साथ। ये सारी क्रियाएं ज्ञान संयुक्त होनी चाहिए, यानी यह की जगह पे दिखे और मैं की जगह पे दिखे। दोनों को मिक्स मत करो। मिक्स कर दिया ना तो फिर ईश्वर ही रक्षा करे। ठीक है, ध्यान की बात समझ में आ गए? ध्यान का मतलब होता है पूरी सृष्टि का प्रलय करके केवल स्वयं से केवल ही रहना। ध्यान का मतलब यह नहीं होता है कि हम बैठ गए और बाहर सृष्टि चल रही है। वेदांत में आपने गुरुजी के मुख से सुना होगा कि जितनी दृष्टि है उतनी ही सृष्टि है। जब दृष्टि है तब सृष्टि है, और जब दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। सुना हुआ है? तो आपने दृष्टि समेट ली, इस संसार की ओर देखना बंद कर दिया तो संसार नष्ट हो गया। है ही नहीं है संसार। सपना आप देख रहे थे ना, जग गए तो सपना कहाँ गया? कल्पित, खत्म कहानी। लेकिन यह चीज जल्दी से हृदय में स्वीकार नहीं होती है। हमको लगता है कि हम 9 बजे बैठे थे, 1 घंटा ध्यान किया, समय तो वैसे का वैसे चल रहा है, समय के भीतर हम बैठे हैं। अरे समय आपके भीतर बैठा है। चलो वो बातें बात की रही, ठीक है, उस चीज पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। 2 ही काम करने हैं। जो जब ध्यान नियम करते हैं वो अच्छे से करिए, प्राण बल बढ़ाइए, प्राणायाम करिए थोड़ा बहुत, गहरी सांस लेने का अभ्यास बना लीजिए, और हर श्वास के साथ आत्मज्ञान को दोहराते हुए जाइए, क्योंकि इस जगत में जीत का अभ्यास ही है। जिस चीज का अभ्यास करोगे वो जीत जाएगा। अज्ञान का अभ्यास ज्यादा है तो बंधन बढ़ेगा। दुखी होने का अभ्यास भी करते हैं लोग। मैं दुखी हूँ, मेरा कोई है ही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बराबर परेशान कोई है ही नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या कर सकते। जिस चीज का आप अभ्यास करोगे वो सिद्ध हो जाएगा ना। ऐसे ही रोज जाके ईश्वर के सामने बोलते हैं मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अरे भाई एक बार बोल दिया हो गया, तुमको क्या पापी ही रहना है क्या? खंडानंद जी बहुत डांटते थे, बोलते रोज जाके भगवान के सामने बोलते हैं मैं पापी हूँ, कामी हूँ, कुटिल हूँ, क्षमा कर दो। भाई एक बार बोल दिया तो ईश्वर ने सुन लिया, भाई ठीक है माफी हो गई। तुम दिन भर वही रटोगे तो तुम वही हो जाओगे। जिस चीज को दोहराओगे ना
वो चीज दृढ़ हो जाती है। यही तो है माया, इसी को तो बोलते हैं। वह रोग का इलाज नहीं करने देती, रोग का चिंतन कराती है, इसलिए रोग दृढ़ हो जाता है। विवेक रूपी चिमटा लेकर के अपनी बुद्धि से जीवत्व के संस्कारों को चुन चुन के बाहर हवन कर दो। आप कुछ नहीं बोलते, नाभि पे अग्नि जला करके अविद्याम जुहोमि स्वाहा। जब ये बोलते हैं ना कि अविद्याम जुहोमि स्वाहा, तो उसके बाद अनुभव करना चाहिए अविद्या नष्ट हो गई। देखो, जिस चीज को आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो एक दिन प्राप्त हो जाती है। जो चीज प्राप्त करना है, जहां जाना है, आप अपने आप को फील करो कि मैं वहां पहुंच गया हूं। जैसे सोचो कि मान लो मुझे ज्ञान हो गया है, तो कैसा अनुभव होगा, क्या फील आएगा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ज्ञान हो गया है, इमेजिन दैट। जिस चीज को आप कल्पना नहीं कर सकते ना, कभी सत्य नहीं होगा। कल्पना करो तो कभी सत्य हो भी सकता है। हे नारायण, हे गोविंद, जैसी मति वैसी गति, लोकोक्ति यह सच मानकर अभिमान रखता मुक्ति का, सुधीर बंधन मुक्त है। अभिमान करता बंध का, सुमूढ़ बंधन मुक्त है। कभी स्वीकार मत करो, मन कितने दुखी क्यों ना हो। दुखी तू है, मैं नहीं। अरे नारायण, दृष्टा एक है कि अनेक है, ये बताओ। एक है ना। आपकी बुद्धि का जो दृष्टा है वही इनकी बुद्धि का दृष्टा है कि नहीं। तो अगर ये खुश हैं, आप दुखी हो, तो दृष्टा खुश हुआ कि दुखी हुआ। एक ही है तो क्या होगा, अंतःकरण के धर्म का आरोप नहीं होता उसमें। देखो, अभी तो पराधीनता है ना, अंतःकरण से इतने जुड़ गए कि हमको अब अंतःकरण ही दिखता है। जो गुरुजन होते हैं ना, वो चाहे तो सबके अंतःकरण को देख सकते हैं। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी बोलते हैं। सर्व अंतर्यामी मतलब सबके अंतर को जानने वाले। सर्वधि साक्षी भूतम बोलते हैं ना अपन, द्वंद्वातीतम। क्या मतलब, सबकी बुद्धियों को देखने वाला। हमको तो खाली एक ही चैनल चलाते आता है, अपने अंतःकरण वाला। और जो ज्ञानमान होते हैं ना, वो अनंत चैनल देख सकते हैं। इसके लिए कभी कभी मैं बहुत अभ्यास करता था, अभी भी करता हूँ। कभी कभी बहुत सेवा में कोई अपमान हो जाता, दुखी हो जाता अंतःकरण। फिर सोचता है, यार इस अंतःकरण को देख देख के परेशान हो गया। तो शांत भाव का, अच्छा शिव जी को अभी क्या भाव आ रहा, ये अंतःकरण छोड़ के अब अगर मैं सबकी बुद्धियों को देखता हूँ, तो मैं शिव जी की बुद्धि को क्यों ना देखूं, ब्रह्मा जी की बुद्धि को क्यों ना देखूं। हाँ, बढ़िया से भगवान श्री हरि सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी पांव दबा रही हैं, उनके अंतःकरण को क्यों ना देखूं। ये जो धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, एक तुच्छ सा देह जिसमें बहुत सारे रोग पड़े हैं, बहुत सारे शोक पड़े हैं बुद्धि के अंदर, इसको क्यों देखना। चैनल चेंज। हाँ, सब गायब, ये सब गायब। उस लोक की दिव्यता, वहां का आनंद प्रकट होने लगता है। आपको ईश्वर ने जो सबसे जबरदस्त चीज दी है ना, वो है आपका मन। लेकिन बड़ी बेवकूफी क्या है पता, हमें मन को ऑपरेट करते हैं, चेंज नहीं करने। We are unable to operate our conscious। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या, अध्यात्म मतलब क्या। अध्यात्म तो यही सिखाता है ना, आप अपने मन को ऑपरेट कैसे करो, बुद्धि को ऑपरेट कैसे करो कि मोह चला जाए, मन को ऑपरेट कैसे करो कि शोक चला जाए, और शरीर को ऑपरेट कैसे करो कि रोग चला जाए। तीन ही चीजें तो रुक देती हैं, और क्या रुकती है। शरीर में रोग आता है तो दुखी हो जाते हैं, मन में शोक आता है, भाई धन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, या किसी ने अपमान कर दिया है, तो शोक होता है ना। इन सब चीजों के कारण दुख होता है। और बुद्धि में, अरे जहां मन नहीं लगना चाहिए वहां लग गया, और बोले कि इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये हो गया, मोह हो गया। मोह के कारण ही तो अगला जन्म होता है, और क्या कारण जन्म होता है।
सब ईश्वर आश्रित है, सबको ईश्वर पैदा करता है, सबका पालन पोषण करता है, मिटा देता है, लेकिन हम ईश्वर की जगह लेने की कोशिश करते हैं। हमारे बगैर इनका क्या होगा? ये ईश्वर को सोचना चाहिए, उसने बनाया है। हम सोचने लगते हैं, दूसरे का धर्म का स्वयं पे आरोप कर लिया। इसलिए भगवान ने क्या बोला? स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अगर दूसरे का धर्म अपने सिर पर डाला तो भय मिलेगा, निश्चित है। इसके लिए आप ज्ञान को स्वीकार मत करो, ज्ञान को बढ़ाओ मत। मृत्यु काल भी आ जाए ना तो भी अज्ञान को स्वीकार मत करो, नहीं तो जीवन रसायन में आता है। भूख प्यास व्याकुल कर रही हो, शरीर चलने में, एक कदम चलने में असमर्थ हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि प्राण अब निकले कि तब निकले, नंगे पांव हो और धूप तप रहे हो, किसी वृक्ष के नीचे पड़े, कोई लेने देने वाला नहीं, अब लगा कि अब मृत्यु हो जाएगी, तो भी क्या होना चाहिए? मैं नहीं मरता। हाँ, भीतर से वही निर्भय ध्वनि गूंजे, क्या? भूख प्यास मेरी नहीं है, प्राणों की है। मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु इसकी है। मैं अपने गुरु के ज्ञान का अनादर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जो गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया था, मैं उसका सम्मान करता हूँ और अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ। जो बिगड़ना है बिगड़ जाए। इसी को क्या बोलते हैं? ईश्वर शरणागति। शरणागति का मतलब क्या होता है? इसी को शरणागति बोलते हैं नारायण, और कोई शरणागति नहीं है। क्या मूर्ति के पांव पकड़ लेना शरणागति है? पूरी शरणागति नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ, आनी चाहिए। अगर प्यास है ईश्वर की तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, इनका कोई ऑप्शन नहीं है क्या रविंद्र भाई? नहीं, जो बीमारी जिस औषधि से मिटती है वो उसी औषधि से ही मिटेगी। बहुत लोग। और कोई प्रश्न? कोई संशय? कोई संशय ही नहीं है। वास्तव में विचार करोगे ना तो कई बार मैं अच्छे से खोजता हूँ कोई प्रश्न मिल जाए, फिर ध्यान से देखता हूँ कि कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ठीक से विवेक करते हो ना तो आपको हर प्रश्न के उत्तर स्वयं मिल जाते हैं, सच में मिल जाते हैं। आपके दुख का कारण अविवेक ही है, कोई नहीं। दो चीज में हो, अगर आपको सच में ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना, तो ईश्वर सद्बुद्धि बनकर आपके हृदय में निवास करता है। आपका जो मन है ना वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, आपकी जो बुद्धि है ना वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, आपका जो चित्त है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। दुर्गा जी के नामों में आता है, उनके सारे नाम है। वो ईश्वरी मन बना हुआ है, वही चित्त बना हुआ। और कभी कभी ज्ञान के विचार के लिए बड़ी प्रखर बुद्धि चाहिए होती है, कभी कभी बुद्धि चलती नहीं है। ऐसा लगता है क्या हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनकी कर्म की प्रधानता है ना, हम लोगों की कर्म की जहाँ प्रधानता होती है ना वहाँ कभी कभी विक्षेप आता है, घनघोर विक्षेप आता है। ऐसा लगता है यार सब ज्ञान का विचार कुछ काम कर नहीं रहा है, मन दुखी हो गया और अपन भी दुखी हो गए मन के साथ। तो साकार ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। किसका लेना चाहिए? जिसको भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु को मानते हैं तो गुरु जी हैं। मैंने तो इस चीज का काफी अभ्यास किया, अभी भी करता हूँ, कि जैसे 2 साल का 1 साल का बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के ही आश्रित होता है हर कार्य के लिए। 6 महीने का एक छोटे से बच्चे को भोजन करिए और अपना शरीर छोटा कर लीजिए, सोचिए यही मैं हूँ। और जो भी आपके इष्ट हैं, सोचिए कि अब मैं उनकी गोद में हूँ, वही मेरी माँ है।
मेरा अज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा अच्छापना, मेरा बुरापना सब उनको समर्पित, और मेरा कोई कर्तव्य नहीं। बच्चे का क्या कर्तव्य है? कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, माँ इधर उधर ज्यादा चिल्लाने का खाली। अगर आप छोटे नहीं हो सकते ना, अबोध बच्चे की तरह आप अगर ईश्वर की शरण नहीं ले सकते ना, तो उसका निश्चल प्रेम नहीं प्राप्त होता। इसके लिए कभी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो एकदम भावना करने का, एकदम छोटा सा बच्चा बच्ची हो गई, और ईश्वर रूपी माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया हुआ है, प्रेम से मेरे सिर को सहला रहे हैं, मेरे हर अंग पे हाथ फिरा रहे हैं। उनके पास वो सामर्थ्य है कि उनके केवल छूने भर से शरीर के सारे रोग विदा हो जाते हैं, मन के सारे शोक दूर हो जाते हैं, बुद्धि का सारा मोह दूर हो जाता है। लीलावती ने जब माता सरस्वती की उपासना की थी, जब माँ प्रकट हुई तो बोला, उसने मांगा तो क्या मांगा कि मेरे पति का शरीर यहीं पर है, लेकिन उसको पहले आत्मज्ञान की बड़ी जिज्ञासा थी। तो माँ ने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, और फिर बोले कि मैंने तुमको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, इस बोले इसका चिरकाल तक अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन अब तो अभ्यास करने कहाँ जाएंगे? बोले इधर आओ। तो सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया, उसके हो गया पूरा। निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। ये सामर्थ्य है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा उसको कि माँ के सिवा वो कुछ नहीं चाहती। 300 दिन, तीन दिन में एक बार भोजन करते। नियम नहीं बता रहा हूँ ऐसा कि आप लोग करो, बात बता रहा हूँ। किसी को पता नहीं चला कि वो नियम कर रहे, कठोर व्रत का पालन किया उसने। उसके बल के कारण, उसके तप के कारण उसके पति को भी ज्ञान हुआ और दूसरी लीला को भी ज्ञान हुआ। तीनों ज्ञानवान हो गए। एक ने कमाया, 3 लोगों ने खाया। ज्ञान में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। क्योंकि ज्ञान ही आपको ज्ञानियों से संबंध स्थापित करने की कला देता है, सामर्थ्य देता है। जैसे मनुष्य के जो चाचा मामा ताता काऊ होंगे, सब मनुष्य ही होंगे ना, पशु तो नहीं होंगे ना, ठीक है। ऐसे ही जो ज्ञानवान होते हैं ना, उनके जो संबंधी होते हैं वो ज्ञानवान ही होते हैं। अभी हम लोग ना पशुवत हैं, तो हम ज्ञानवान के संबंधी नहीं हो सकते। एक सत्संग है, उसमें बापू जी ने बोले कि जब से घाट वाले बाबा गए हैं, बोले तब से हमको तो कोई दिखाई ही नहीं देता कि जिसके साथ हम अपने हृदय की बात कह सके, क्योंकि हम में और तुम्हें बड़ा अंतर है। तो जब आप ज्ञानवान हो जाओगे ना, ज्ञान को प्रधानता देने वाले हो जाओगे ना, तो स्वप्नों में या कैसे भी नाना प्रकार के जो ज्ञान संपन्न लोग हैं ना, वो जो मिलने आते हैं ना, तो आनंद बढ़ जाता है, मस्ती बढ़ जाती है। एक मस्ती रहती है, आनंद रहता है, खुमारी रहती है ज्ञान की, नहीं रहती है? अरे रहती है यार, अभ्यास करके तो देखो। वही जीवन है, और क्या जीवन है। ठीक है, पूरा करें। अरे एक चीज और था ना, क्या? कल बता रहे थे मन को तो टारगेट बनाया था, आप बोले तो मन को एकाग्र कैसे करना, कल बताऊंगा। मैं कल बताऊंगा। हाँ हाँ। मन किससे चलता है? जो हमने पहले से आदत डाली हुई है, उसी के अनुसार मन चलता है। कोई व्यक्ति है, उसको देखकर आपके हृदय में उसके प्रति मित्र भाव उपजेगा कि शत्रु भाव उपजेगा, कौन निर्धारित करता है? मन। पहले जो घटनाएं घटी हुई हैं वो निर्धारित करती हैं। उसने अच्छा बिहेव किया हुआ है तो आपको अच्छा लगेगा, तू तड़ाके से बोला हुआ है तो बुरा लगेगा। तो ये सारी बातें कहाँ डाली गई हैं? अवचेतन मन। ठीक है, अगर आप अवचेतन मन में संस्कारों को बदल सके तो
आपका जो सचेतन मन है ना वो बदल जाता है। अभी हमारा जो सचेतन मन है वो एकदम बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जैसे भीतर में परिवर्तन करना चाहिए तो हम बाहर से परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे बापूजी ने बोलते हैं कि किसी की शराब छुड़ाना है तो सो गया हो, तब जो जा करके उसको विचार प्रेषित करते हैं तो क्या करता है? बिना बोले शराब छोड़ देता है। ठीक है, ठीक यही युक्ति है अपने मन को जिस काम में लगाना है और जहां से हटाना है उसके। ठीक है, कि अपने शरीर को रिलैक्स कर दो, प्राण को रिलैक्स कर दो और मन को रिलैक्स कर दो। ठीक, तीनों चीजें सो जाए, एकदम 90% सो जाए, मगर तुम मत सो। फिर जो भी अफर्मेशन उसके अंदर डालोगे वो चीज मन में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। जैसे आपको गुस्सा बहुत आता हो तो वहां पे जाके आप बोल सकते हो कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे गुस्से के जो संस्कार थे वो खत्म हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके। अब तो मैं सदैव शांत रहता हूँ, मेरा मन सदैव शांत रहता है। जो भी दिखता है वो सब ईश्वर के रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही जो भी आपको पहले से बना लेने का कि किन किन चीजों को हमें पुष्ट करना है, कुछ दिन बाद देखो यार ये सब कैसे बदल कैसे गया। यू विल बी अमेज्ड, आपको आश्चर्य होगा, सच में आश्चर्य होगा। जैसे किसी का मन ना लगता हो जब ध्यान में, ज्ञान अच्छा ना लगता हो, वहां जाके बोले मुझे अब तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान सुनते बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कुछ दिनों में उसको आनंद आने लगेगा। अरे यहीं पे परिवर्तन करके जो तंत्र मंत्र करते हैं ना वो वशीकरण कर देते हैं। किसी वस्तु के द्वारा उसका जो गहरा भाव है वो अचेतन मन में डाल दिया जाता है। यहीं पे करके उच्चाटन किया जाता है, मोहन किया जाता है। तो मोहन दूसरे का क्यों करने का, अपने ही मन का करो। बात समझ में आ रही है? सचेतन मन को अगर रोकना है या मॉडिफाइड करना है, रूपांतरण करना है, तो अवचेतन मन में उस बात को डालिए। बाहर से अपने मन को रोकने की जबरदस्ती मत करिए, परेशान करेगा आपको। ठीक है, तो जिस भी आदत पर काम करना है उस बात को कहाँ डालना है? ध्यान अवस्था में। ठीक है, बैठ करके भी ये काम किया जा सकता है और लेट करके भी किया जा सकता है। ठीक, लेट करके करते हैं, जैसे सोना है तो लेट करके ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट का, बिना तकिए लगाए, दोनों पांव के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए, हथेली ऊपर की तरफ खुली होनी चाहिए। ऐसे लेटेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद हमेशा करवट लेने पर जल्दी आती है, इसलिए बोलते हैं कि करवट लेके सोना चाहिए, क्योंकि तब आपको नींद आएगी, ध्यान नहीं आएगा। जिन लोगों को गहरा अभ्यास हो जाता है ना ध्यान का, तो ध्यान सोने के लिए बैठते हैं ना तो ध्यान में चला जाता है। तुमको लगता है यार नींद ही नहीं आ रही है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उनके लिए उनको फिर, क्योंकि देखिए अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो 70 से 80% संभावना है कि आपको ध्यान लगे। लेकिन अगर सुषुम्ना नहीं चल रही है, ईड़ा या पिंगला चल रही है, तो संभावना है कि आप सो जाओगे, चाहे बैठे हो तो भी सो जाओगे। करवट लेते हैं ना तो सुषुम्ना नहीं चलती, दाहिनी करवट ले लिया तो बाई नाड़ी चालू हो जाएगी, बाएं ले लेते दाहिनी नाड़ी चालू हो जाएगी, तो नींद आ जाती है। तो 20 मिनट ध्यान करने के पश्चात ध्यान क्या करना है? हर अंग को आदेश दो कि शांत हो जाए, शिथिल हो जाए, विश्राम में चला जाए। फिर प्राण को आदेश दे दो कि शांत हो जाए और उसको शांत होता हुआ देखो। फिर मन को बोले अब तो भी शांत हो जाए, झंझटवाद, शांत हो जाए, अब कोई काम नहीं मेरे। मन शांत हो जाए तो फिर अपने बुद्धि में आपको जो चाहिए उस चीज का सजेशन डालो, अफर्मेशन डालो, तो वो चीज उभर आ जाएगी। क्योंकि आपकी जो चेतना है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ईश्वर से जुड़ी हुई है। अवचेतन मन की गहराई में समष्टि चेतन मन है जो सब कुछ जानता है।
ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। वहीं से तो सब ये जो बापूजी के पास चमत्कार होते हैं कहाँ से आता है? वहीं से तो आता है, क्योंकि उनकी हर बात अवचेतन मन से जुड़ी हुई रहती है। अवचेतन मन समष्टि चेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है। वो गहराई पे स्थित है, हम बाहर खड़े हुए हैं, जो कुएं में खड़ा हुआ है, पानी में खड़ा हुआ है, वो कुछ भी फेंकेगा तो पानी निकलेगा। रेगिस्तान में खड़े हुए हैं तो पानी में खड़े हो जाए, इतना ही काम है। बाहर से मन को बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। कहाँ बोलना है? जब मन सो जाने वाला हो, एकदम सो जाने वाला हो। देखिए, आपने सुना होगा, बापूजी ने बताया है कि जब हम सोते हैं ना तो नींद ना आई हो और ये जागृत मिट गया हो, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, वो ईश्वर है। सुना है? जब जागते हैं तो बापूजी ने बोला है कि एक सेकंड के 10वें भाग ही मिलता है, कोई बढ़ा ले जाए तो काम हो जाता है ना, सुना होगा। तो वही पीरियड है, उसी चीज को अपन जनरेट करने की कोशिश करते हैं रिलैक्सेशन के द्वारा। तो वहां ले जाकर के जो भी बात वहां पे आप डालोगे वो 10 गुनी हो जाएगी, 100 गुनी हो जाएगी, और अच्छे से डालने आ गया तो 1000 गुनी हो जाएगी। अरे नारायण, वहां पे अफर्मेशन डाल के लोग पैसे भी कमा लेते हैं। कमा लेते हैं यार। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है ना जहां पे संकल्प पूर्ति की सामर्थ्य होती है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अगर वहां पे भावना करे कि मुझमें बहुत आत्मबल है, बहुत आत्मबल है, आत्मबल जनरेट होना चालू हो जाता है। ये पूरी सृष्टि ना संकल्प रूप है, पता है? हमको उन संकल्पों पर कैसे नियंत्रण किया जाता है ना, वो नहीं आता। यही कारण है कि हम लोग गुलाम हैं। क्या? स्लैब। और जिनको आ गया वो योगी कहा जाता है, उनके आदेश से प्रकृति चलती है। क्या अंतर है उनमें? हमने हम मन को रोकने का प्रयास करते हैं और वो वहां खड़े हैं जहां मन का ब्रेक है, वो ब्रेक लगा देते हैं, और हम 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही है उसको आगे से रोकने का प्रयास करते हैं। रुकेगी क्या? धज्जियां उड़ जाएंगी। यही कारण है कि हम इतने समय से मन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मगर रुकने की राह जहां लगाने का प्रयास कर रहे हैं वहां लग नहीं रहा, जहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं वहां से हट नहीं रहा। स्पीड 200 की 100 की डायरेक्ट ब्रेक कर दे। ठीक है। 9:15 पूरा कर। कोई डाउट है तो कोई डाउट तब तक उपजेगा जब जो बातें कही है, इसको जो ऑडियो है उसको लिखिएगा। क्या करना है? यू हैव टू राइट दैट। उसको लिखिए, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए कि ये भैया ने क्यों कहा है, इसकी क्या वैल्यू है, अभी तक मैं इसको कैसे समझती थी, अब इसको कैसे समझना है। ठीक है? तब उस चीज का इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य जन्म कीमती है, इसको निराश होकर के नहीं गुजारा जा सकता। आपके पास यहाँ ऑप्शन नहीं है कि हम हार जाएंगे, हार मान लेंगे तो छूट जाएंगे। यहाँ 10वीं में कोई फेल हो जाए तो निकाल देते हैं, तो जीवन भर वो 10वीं फेल जी सकता है। लेकिन ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान की परीक्षा में तो पास होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो जन्मो और मरो। जन्म क्यों दिया जाता है? ज्ञान पाने के लिए ना, ईश्वर से एकता का अनुभव करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हमारा जन्म तो होता ही नहीं, तो फिर एक एक शरीर क्यों मिलते हैं? हमें एक एक करना क्यों पड़ता है? हर एक व्यक्ति को ज्ञान स्पेशली करना पड़ता है। खेल क्यों खेले जाते हैं? नहीं, मनोरंजन के लिए।
और फिर सृष्टि अनादिकाल से है, बहुत समय से। जब सृष्टि बोलते हैं अनादिकाल से, फिर हम जन्म के लिए, जन्म तो तब होता है ना जब पाप पुण्य करते हैं। जब पाप पुण्य करते हैं तब जन्म होता है, ऐसा नहीं, बोलते हैं ना हमारे पाप है और पुण्य हुए हैं तो मनुष्य जन्म मिला। हाँ, दोनों एक पल पे है तो फिर मनुष्य जन्म मिलता है। स्वप्न का क्या कारण है? जो आप सपना देखते हो उसका कारण क्या है? तो सृष्टि भी अकारण है, इसका कोई कारण थोड़ी ना है। जिस चीज का कोई कारण होता है वो वस्तु सत्य कही जाती है, और जिसका कोई कारण नहीं होता वो वस्तु भ्रम मात्र कही जाती है। संसार को भ्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरे इसका कोई कारण ही नहीं है, क्यों दिखाई दे रही है ये ठीक वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई देता है। रेगिस्तान में जल दिखने का क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कारण सृष्टि बनाई। अरे ब्रह्मा जी खुद कल्पित हैं, ब्रह्मा जी ने कहाँ सृष्टि बनाई है? तो फिर हम सब कैसे आ गए इस शरीर के? हे नारायण आप कहाँ आए हो? आप तो जानने वाले हो, दृष्टा हो। आपकी दृष्टि में जगत रूपी स्वप्न प्रतीत हो रहा है। मन को स्थिर कर दो, प्रतीत होना बंद हो जाएगा। आप अपने आप को भूल गए ना, इसके लिए अनात्म धर्म ने आपकी बुद्धि को मोहित करके रखा हुआ है। जैसे किसी को दारू पिला दिया जाए ना, तो जहाँ पानी रहता है वहां सूखा दिखाई देता है, जहाँ सूखा रहता है वहां पानी दिखाई देता है। हाँ, धरती घूमती हुई दिखाई देती है। बोले भाई घर छोड़ दो तुमको, बोले नहीं, ये सब घूम रहा है, मेरा जैसे ही घर आएगा सामने से घूमते हुए मैं चला जाऊंगा अंदर, मुझे छोड़ने मत जाओ। ऐसे ही हाल है अपना। वास्तव में तो जन्मे तो है ही नहीं अपन, तो फिर शरीर के अंदर आबद्ध हो गए। देखो, ये सारी सृष्टि ईश्वर ने आपको दुख देने के लिए नहीं बनाई थी, उसने आपके आनंद के लिए बनाई थी। लेकिन हमने क्या किया कि आनंद लेने के बदले हमने संग्रह करना सीख लिया। चित्त किसको कहते हैं? जिसने बीती बातों का संग्रह कर लिया। क्या ज्ञान रसगुल्ला खाने के लिए मना करता है क्या? नहीं मना करता। लेकिन रसगुल्ले के कारण जो सुख मिलता है वह सुख यहाँ से वापस मिलेगा, इस संस्कार को ग्रहण करने से मना करता है। अगर किसी भी चीज का संस्कार आप में संग्रहित नहीं होता तो कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता। बांधता कब है? जब उसका संस्कार संग्रहित होता है तब। ज्ञानी में नहीं होता, इसके लिए पूरी पृथ्वी को मार डाले तो भी पाप नहीं होता। परशुराम जी को कुछ लगा क्या? कोई पाप लगा? 21 बार क्षत्रियों को मार डाला है फरसे से। तुम देखोगे तो दया आ जाएगी। क्या सबके सब थोड़े ना पापी थे उसमें? पुण्यात्मा भी थे बेचारे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तुम पुण्यात्मा हो कि पापी हो, मत क्षत्रियों को मारना है तो मारना। एक बार नहीं 21 बार मारा हुआ। सुना कभी नरक में है, जन्म रहे मर रहे? नहीं। क्यों? मैंने किया है, इस संस्कार का संग्रह नहीं किया हूं चित्त में। और हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उसका संस्कार उठा के अपने चित्त में डाल देता है। ये मैंने किया। बहुत बड़े कर्ता हो गए वो तो। करने वाले, देखने वाले को करने वाला बना दिया, देखने वाले को भोगने वाला बना दिया, देखने वाले को आने जाने वाला बना दिया। तो रो, फिर क्या कर सकते? दारू पीना तुम्हारे हाथ में, पी लो तो परेशान तुम होगे, कोई दूसरा होगा। क्यों भैया? सही बात है ना, सच्चाई है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। दारू मतलब मोह। मोह क्या है? अनात्म धर्म को आत्म धर्म स्वीकार कर। बस में बैठ गए तो बोले बस मैं हूं, है ना? यहां तो तुम बस में बैठे भी नहीं हो, फिर भी बोल रहे हो कि बस में हूं। क्या कर सकते? शरीर के भीतर तुम नहीं हो नारायण। ये पूरा विश्व तुम्हारे भीतर।
आकाशवत अनंतो हम घटवत प्रकृतिम जगत इति ज्ञानम तथा एतस्य नात्यागो न ग्रहो लयः। और कुछ ओम 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 ओम। बहुत दृढ़ होना पड़ता है, बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं की बनाई हुई जंजीरें हैं। अपने मन की माया से पार जाना कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है, सच्चाई है। हम खुद ही अपनी ही कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, और जबकि वो आपका दृश्य है। अरे भाई, टीवी का दृश्य अच्छा नहीं लग रहा तो चैनल चेंज कर लो, नहीं बंद कर दो। उसके कारण टीवी सीरियल देख देख के दुखी क्यों हो रहे हो तुम? परेशान टीवी वाला है जो उसके अंदर है, परेशान देखने वाला परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, क्यों परेशान है? अरे ये इसके अंदर इसको बेचारे को बहुत दुख दिया है। अरे भाई, दुखी मत हो, बंद कर दे, नहीं तो चैनल चेंज कर ले। ये जो योगी लोग होते हैं ना, क्या करते हैं? इनको चैनल चेंज करने के लिए योग करते हैं, पता है? ये पृथ्वी लोग अच्छा नहीं लग रहा है तो अपनी चित्त कला को लगा लिया कि भाई गोलोक में क्या हो रहा है, तो वहां का दृश्य दिखाई देने का बढ़िया लग रहा है। फिर वहां कहीं राधा जी रूठ गई, कुछ हो गया तो बोले यार यहाँ से निकलो। हाँ, फिर शिवलोक में चित्र को लगा लिया। मानव शरीर ही तो है क्या? और फिर बोले परेशान हो गया देख देख के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है, चलो समाधि में चलते हैं। बंद कर दी टीवी को। और ज्ञानवान क्या करता है? बोले कुछ भी हो रहा है सब अच्छा ही है, इसका हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रोजेक्टर पे कुछ भी चले, हाँ, परमाणु बम फूटने का दृश्य होता, पर्दा जलेगा क्या? नहीं जलेगा। बड़ी परेशानी क्या है पता ना, हमारी दृष्टि बड़ी सीमित हो गई है। हम अभी अपने शरीर के आसपास की थोड़ी सी ही परिस्थितियों को देखते हैं। अरे 10-12 जन्म पीछे का उठा के देखो, एक साथ देखो तो कुछ समझ में आए। हमको क्या है, बहुत छोटा सा ही जानकारी रख करके हम उसी को एनालाइज करते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, बस 15 जन्म अपने पीछे का उठा के देखो तो पता चलेगा। हाँ, कैसा शरीर मिला, कैसे मर गया, फिर भी अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी क्या हो जाएगा? चिंता करनी है तो इस बात की करो कि क्या हर श्वास में मैं उस ज्ञान की, उस परम ज्ञान की, उस परम ईश्वर की शरण स्वीकार कर रही हूं कि नहीं। हनुमान जी से पूछा कि बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जब तब सुमिरन न हुई। हाँ, जब आपका सुमिरन नहीं होता वही विपत्ति है, कोई विपत्ति नहीं है। चिंता करनी तो इस बात की करो, श्वास अंदर जाए और बाहर जाए तो मतलब मैं उस ईश्वर में मिट गया, खत्म। न शरीर है, न संसार है, न मन है, न कुछ है, कुछ नहीं है, एक ईश्वर ही है, उसे मिट गया, खत्म कर। अरे झंझट तो तब है जब सपना देखा ना, सपना ही नहीं तो खत्म कहानी। मीरा जी को मारने के लिए उनके क्या नाम था उनका, विक्रम राणा बोले कि एक किला है, बोले वहां प्रेत लोग हैं, जो भी जाता है मार डालते, बोले इनको ले जाके छोड़ दो। छोड़ दो, गए, बैठी हूँ, पद्मासन लगाया, ओम कृष्ण समाधि। 3 दिन के बाद सोलह पे डेड बॉडी तो निकाल ले वहां से। शांत, निर्विकार, शांत बैठे, कुछ पता ही नहीं कहाँ बैठे, क्या हुआ, कुछ नहीं। काय का भूत, काय का प्रेत सब दर्शन करके मुक्त हो गए। हाँ। कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, और हर वस्तु की प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, वो है अभ्यास। जिस चीज का अभ्यास करोगे ना भैया, वो चीज सिद्ध हो जाएगी। तो दुखी होने का अभ्यास छोड़ दो, है ना। अहम ब्रह्मास्मि का
अभ्यास करो। मन दुखी हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, है ना, उसका तो धर्म ही है। अज्ञान को स्वीकार किया तो दुखी होगा ही, मगर उसका जो प्रकाशक है ना, वो दुखी हो जाए, अपने ऊपर दुख को आरोपित कर ले। किसी महात्मा, बापू जी नहीं सुनाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी दुखी होते हो क्या? आता है दुख। सुखी होते हो क्या? सुख आता है, तो जो आता हो जाता है, अपने को क्या करना। समभाव सच्ची मुक्ति है, जो इस सम तत्व में खड़ा हो गया, प्रकाशक में खड़ा हो गया। अब ईश्वर की मर्जी जो सीरियल चलाए, ज्ञानवान चैनल चेंज नहीं करता, चैनल योगी लोग चेंज करते हैं। ज्ञानवान की निष्ठा ये होती है ना कि ये सब प्रकृति की लीला है, जो भी दिखाना चाहे दिखाए, क्योंकि मुझे इसको देखने में रस बुद्धि नहीं है, मेरा स्वरूप स्वयं है। योगी लोग जो होते हैं ना, वो रस बुद्धि दृश्य में रखते हैं थोड़ी बहुत, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो बंद कर देते हैं, समाधि में चले जाते हैं। यही कारण है कि योगियों को अंत में ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ती है ना। पूरा किया जाए, सुबह हो जाएगा। क्योंकि आत्मज्ञान का कहना सुनना कितना अच्छा लगता है, जिन्होंने इसका थोड़ा बहुत अभ्यास किया ना, उनको तो अच्छा लगता है कि इससे अच्छी घड़ियां कुछ हो नहीं सकती। ब्रह्माकार वृत्ति बनना और किसी की बनवाने में सहायता करना, इससे बढ़िया कोई काम। ओ